तो महापुरुष से ही ईश्वरीय मार्ग का ज्ञान होगा। फिर उस पर चलेगा तो जो अड़चने आएंगी उनको कौन दूर करेगा, और अंत तक भी पहुंच जाए कोई तो भी अंतःकरण शुद्धि के बाद ईश्वरीय प्रेम दान आदि देना, इन सब के लिए महापुरुष की आवश्यकता पड़ेगी। कौन करेगा ये सब काम? गीता में भगवान ने और अधिक स्पष्ट किया इस बात को। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अर्जुन, चौथे अध्याय का 34वां श्लोक है। अर्जुन, किसी वास्तविक महापुरुष की शरणागति करनी होगी, प्रणिपात करना होगा। देखो 3 चीज होती हैं, पात, निपात, प्रणिपात। तो भगवान कहते हैं पात नहीं, निपात भी नहीं, प्रणिपात करना होगा। ये पात माने क्या होता है? पात माने होता है अपना सिर किसी महापुरुष के चरणों पर रख दे, और निपात माने होता है दृढ़ निश्चय पूर्वक अंतःकरण युक्त होकर के अपना सिर सदा के लिए उस महापुरुष के चरणों पर रख दे। भगवान को इससे भी संतोष नहीं हुआ। उन्होंने कहा नहीं जी, प्रणिपात करना होगा। प्रणिपात माने क्या होता है? अपनी कोई कामना अंतःकरण में न रख करके सदा सदा के लिए उस महापुरुष को ही अपना सर्वस्व अर्पित कर देना, इसको प्रणिपात कहते हैं। तो ये प्रणिपात करना होगा, भगवान कहते हैं। और फिर केवल इससे भी काम नहीं चलेगा, परिप्रश्नेन, फिर उससे जिज्ञासु भाव से, यानी जानने की इच्छा से युक्त होकर के प्रश्न करना होगा। परिप्रश्नेन शब्द का प्रयोग किया है। देखो, प्रश्न शब्द का मतलब ही ये होता है कि जब हम जिज्ञासु भाव से इस विश्वास पूर्वक किसी से कोई बात पूछते हैं कि ये व्यक्ति इस बात का सही उत्तर देगा, ये जो उत्तर देगा वो सही होगा। जैसे एक भोला बच्चा प्रश्न करता है किसी से, विश्वास पूर्वक जिज्ञासा से युक्त होकर, और उसको जो उत्तर देती है मां, उस पर विश्वास कर लेता है। वो कोई बहस नहीं करता, कोई तर्क नहीं करती उसकी बुद्धि, उसे प्रश्न कहते हैं। जिज्ञासु भाव से जो चीज पूछी जाए। भगवान को उससे भी संतोष नहीं हुआ, उन्होंने परि उपसर्ग लगाया उसमें भी। परिप्रश्नेन, यानी पूर्ण जिज्ञासु भाव से गुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त करना होगा। तत्व ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं भोले वाले, भाई ये तत्व ज्ञान की क्या जरूरत है, ये थियरी की नॉलेज, ये बौद्धिक विषय, इस सब की क्या आवश्यकता है? बस अपन तो ऐसे ही राधे राधे करेंगे। नहीं, बहुत आवश्यकता है तत्व ज्ञान की। तत्व ज्ञान के बिना हमारी साधना अगर ऊंची भी पहुंच जाए तो 1 सेकंड में हमारा पतन भी हो सकता है। तत्व ज्ञान को आप कोई अनावश्यक चीज न समझिए, साधारण इंपॉर्टेंस न समझिए तत्व ज्ञान की, ये परमावश्यक है। देखिए, तत्व ज्ञान के विषय में गौरांग महाप्रभु ने एक इतनी सुंदर बात कही है कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि
दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनानुरागः। भगवान सर्वव्यापक हैं, नंबर 1। सब जीवों के अंतःकरण में बैठे हैं, नंबर 2। और अपने नाम में, अपने रूप में, अपने गुण में, अपनी लीला में, अपने धाम में, अपने जन में अपने आप को बैठा दिया है अपनी समस्त शक्तियों के साथ, नंबर 3। फिर भी जीवों का कल्याण नहीं हो पा रहा है। क्यों? बस एक कारण, नामापराध कर रहा है जीव। ये दुर्दैव शब्द की व्याख्या है कि जीव नामापराध कर रहा है। आंसू भी बहा देता है गुरु के लिए, भगवान के लिए, और उनके खिलाफ भी सोचता जाता है साथ साथ, बुद्धि भी लगाता जाता है साथ साथ। और बुद्धि का ही सरेंडर करना है। जब बुद्धि लगाई हमने, इसका मतलब शरणागति हमारी समाप्त हो गई। तो शरणागति तो समाप्त हो ही गई, नामापराध का चार्ज ऊपर से लग गया। और नामापराध ये सबसे ऊंचा अपराध है। जितने भी अपराध विश्व में हो सकते हैं, उनमें सबसे ऊंचा अपराध नामापराध है। बाकी सब अपराधों के तो प्रायश्चित्त लिखे हैं वेदों में, लेकिन नामापराध का कोई प्रायश्चित्त नहीं। उसको केवल वही महापुरुष क्षमा कर सकता है जिसके प्रति हमने अपराध किया है। भगवान भी क्षमा नहीं कर सकते। तो ये नामापराध कर रहे हैं हम लोग अनादिकाल से। नामापराध क्यों हो रहा है? तत्व ज्ञान न होने के कारण। तत्व ज्ञान जितना दृढ़ होगा, उतना ही हम अपराधों से बचे रहेंगे। और अगर हम ये नहीं समझेंगे डिटेल में, गंभीरता पूर्वक, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, माया क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, शरणागति किसे कहते हैं, वैराग्य किसे कहते हैं, इन सब बातों का जब तक हम डिटेल में, गहराई से गुरु द्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम इसी प्रकार नामापराध करते रहेंगे। शरणागति हमारी कभी हो ही नहीं सकेगी। तो तत्व ज्ञान तो परमावश्यक है। जितना दृढ़ तत्व ज्ञान होगा, उतना ही हम अपराधों से बचे रहेंगे। आप लोगों ने सुना होगा, एक बार राजा भोज के जमाने में एक ब्राह्मण था, बहुत गरीब। अब उसके सिर पर बड़ा बोझा था, लड़की की शादी करनी है, ये करना है, वो करना है। तो दुखी होकर के, बुद्धि भ्रष्ट हो गई उसकी, तत्व ज्ञान भूल गया, और उसने कहा चोरी करनी चाहिए। और चोरी करने के लिए उन्होंने कहा इधर उधर क्या चोरी करनी, राजा भोज के कमरे में ही चोरी करेंगे। और किसी प्रकार तिकड़म भिड़ा करके वो राजा के निजी कमरे में घुस भी गया और छिप गया कि सब सो हो जाए तो फिर अपना चोरी करने का हिसाब बैठाएं। अब राजा भोज भी सो गए, सब सो गए, शांति हो गई। अब वो निकला, लेकिन पूरी रात प्रयत्न करता रहा, उससे कुछ चुराया ही नहीं गया। क्यों? इसीलिए कि जिस चीज में वो हाथ लगाता था, उससे संबंधित शास्त्र उसके दिमाग में आ जाए तुरंत। ये चीज चुराओगे तो ये नरक मिलेगा। ना बाबा, मैं नहीं चुराता। जिस चीज को हाथ लगाए, ये सोना है, अरे राजा के निजी कमरे में क्या होगा? पूरे भारत के सम्राट थे राजा भोज, प्रख्यात। तो राजा के कमरे में तो यही सब होगा ना, सोना चांदी हीरा जवाहरात। तो जिस चीज को हाथ लगाए, सोने को हाथ लगाया। अरे सोने की चोरी तो 5 महापापों में से एक है, मुझे नरक नहीं जाना। पूरी रात बेचारा
कोशिश करता रहा, लेकिन उससे कोई चीज नहीं चुराई गई। वो तत्व ज्ञान ने उसको कुछ चुराने ही नहीं दिया। अब इतने में सवेरा हो गया। तो राजा को जगाने के लिए सब उपक्रम प्रारंभ हो गया, जैसे रोज होता था। लड़कियां नृत्य करने लगी और सब म्यूजिशियंस अपना बाजा वाजा बजाने लगे, अनेक प्रकार के उपाय। तो उसने कहा, अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, अब मैं निकलूंगा कैसे, पकड़ा जाऊंगा। तो जल्दी से राजा के पलंग के नीचे घुस गया कि राजा उठ के चले जाएं, तब अपना हिसाब हम बैठाएं बाहर निकलने का। खैर राजा उठे, और जब उठे तो अचानक उनके दिमाग में क्या आया कि कहने लगे, चेतो हरा युवतयः सुहृदोनुकूलाः सद्बान्धवाः प्रणय गर्भगिरश्च भृत्याः वल्गन्ति दन्ति निवहास्तरलास्तुरंगाः। ये 3 पंक्तियां राजा भोज ने कही। यानी देखो मेरे कितने ठाठ हैं, मुझ एक व्यक्ति को जगाने के लिए ये सैकड़ों लोग इतना उपक्रम करते हैं। इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां मुझ पर जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, और इतने घोड़े हैं मेरे पास, और इतने हाथी हैं, और इतना मेरा राज्य है, और सारी प्रजा मेरे अनुकूल है, इतना वैभव है मेरा। ये सब अपना बोल रहे थे वो, अपने को अकेले समझ करके। तो ये 3 पंक्तियां जब राजा ने बोली तो नीचे जो छिपा हुआ था पंडित, उससे रहा नहीं गया, और 4थी पंक्ति उसने बोल दी, सम्मीलने नयनयोर नहि किंचिदस्ति। वो तो ठीक है राजा साहब, लेकिन जिस दिन आपकी आंख मूंद जाएगी उस दिन ये सब कुछ भी नहीं रहेगा आपका। हाँ, जिस क्षण आंख मुंद गई गया सब। बिल्कुल यही भाव इंग्लिश के 2 प्रसिद्ध कवि हुए हैं, उन्होंने अपनी कविताओं में व्यक्त किया है। एक कवि हुआ है इंग्लिश का टॉमस ग्रे, उसने एक कविता लिखी है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। तो उसमें उसने एक स्टेंजा लिखा है, द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द pomp ऑफ पावर, ऑल दैट ब्यूटी दैट वेल्थ एवर गेव, awaits alike the inevitable hour, the paths of glory lead but to the grave। और इसी प्रकार एक कवि हुआ है पोप, उसने भी अपनी कविता में एलिजी टू द मेमोरी ऑफ एन अनफॉर्चुनेट लेडी, उस कविता की 2 पंक्तियों में बिल्कुल यही भाव व्यक्त किया है। A heap of dust alone remains of thee, 'tis all thou art and all the proud shall be। यानी क्या बचा, राख का ढेर, अंत में सब कुछ खत्म हो गया। शान शौकत, राज्य, ठाट बाट, कितने ही बड़े से बड़े वैभव हों किसी के पास, अंत सबका एक सा होता है। सम्मीलने नयनयोर नहि किंचिदस्ति। हमारे महाराज जी ने भी एक पद लिखा है ना, आप लोगों ने प्रेम रस मदिरा में पढ़ा होगा, तन यौवन धन दिन 4 रे, तन यौवन धन दिन 4 रे, बड़े बड़े जे रहे कहावत, नाम न तिन संसार रे, तन यौवन धन दिन 4 रे। बड़ा बड़ा जिनका नाम था, अरे ये विश्व विजयी सिकंदर हैं, ये वो हैं, ये वो हैं,
आज उनका कहीं नामो निशान नहीं है संसार में। बड़े बड़े अगणित धनवारे, अंत चलत सब झार रे, तन यौवन धन दिन चार रे। बड़े बड़े सुंदर तनवारे, अंत भये जरी छार रे। ओ ब्यूटी कंपटीशन में टॉप करने वाले जी, ये मिस्टर वर्ल्ड हैं, ये मिस वर्ल्ड हैं, मिस यूनिवर्स हैं, लेकिन अंत में राख के ढेर बन जाते हैं। बड़े बड़े सुंदर तनवारे, अंत भये जरी छार रे, तन यौवन धन दिन चार रे। इसीलिए ताते अब कृपालु बनी छोटे। ये सब चीजें क्षणभंगुर हैं, कुछ रहेगा नहीं तुम्हारा। इसीलिए बड़े पन का अहंकार मिटा करके और बड़े बनने की लालसा का परित्याग करके छोटे बनो, और छोटे बन करके दीन बनकर नम्र बनकर ताते अब कृपालु बनी छोटे, भजु नित नंद कुमार रे, तन यौवन धन दिन चार रे, तन यौवन धन दिन चार रे।